DIG ट्रैफिक पंजाब लाहौर जनाब सुहेल अख्तर सुखैरा साहब के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब जनाब डॉक्टर असद एजाज मलही साहब की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खुशाब की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से आज बिन दाऊद स्कूल खुशाब में ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम सेमिनार हुआ, जिसमें मेहर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब, अजहर हयात ट्रैफिक वार्डन और तारिक नईम हेड कांस्टेबल ने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और गुड टच और बैड टच के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया। सवाल व जवाब का सेशन हुआ और बच्चों को ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के पम्फलेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर MD बिन दाऊद स्कूल मोहम्मद इमरान जिया, इंचार्ज स्कूल मोहम्मद यासिर भी मौजूद थे। मेहर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब का मजीद कहना था कि अब हमारी आंखों के तारे हो, हमारा आने वाला कल हो, आपके वालिदैन आप जब तक घर ना पहुंचो फिक्रमंद रहते हैं। रिपोर्ट मोहम्मद शफीक जोइया खुशाब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके इलाकाई खबरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। देखते रहें पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं लालिया से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक लालिया में गुम होने वाला बच्चा 1 माह गुजरने के बावजूद ना मिल सका। वालिदैन दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। गरीब वालिदैन अपने बेटे का बाजियाबी और अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए लालिया प्रेस क्लब पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक लालिया मोहल्ला तारिकाबाद के गरीब मेहनतकश सिकंदर हयात का 14 साल लड़का अब्दुल करीम, जो कि घर से मेहनत मजदूरी के लिए गया, लेकिन ताहाल 1 माह 15 दिन गुजरने के बावजूद नहीं मिल सका। थाना लालिया में भी दरखास्त दी गई, हर जगह हर कोने पर तलाश कर लिया, लेकिन अब्दुल करीम का कुछ पता ना चल सका। वालिदैन थक हार कर लालिया प्रेस क्लब पहुंच गए और मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया है कि हमारा बच्चा हमें बाजियाब करवाया जाए। उनका कहना है हमारा हर दिन इंतहाई कर्ब में गुजरता है, ना दिन को सुकून है ना रात को चैन आता है। DPO चिन्योट और अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हमारे बेटे की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का अचानक DHQ अस्पताल का तफसीली दौरा। उनका कहना था अस्पताल इंतजामिया मरीजों को बर वक्त उम्दा तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने में कोई कसर उठा न रखे। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अरसलान हुसैन बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी MS यकीनी बनाएं। ऐसी अद्वियात जो अस्पताल के बाहर से परचेज की जा रही हैं, उनकी दस्तियाबी के लिए फिलफौर तमाम कंसल्टेंट्स की मुशावरत से इन अद्वियात की फहरिस्त मुरतब करें ताकि वो LP से खरीद की जाएं, ताकि मरीजों को 100% अस्पताल में मुफ्त अद्वियात मैसर हों। अस्पताल के तमाम अहाताजात में रात के औकात में फिलफौर तमाम लाइट्स फंक्शनल होनी चाहिए। एमरजेंसी वार्ड में मरीजों को राहत व सुकून की दस्तियाबी के लिए चिलर्स की मुनासबत तंसीम की जाए ताकि वार्ड्स में मरीज गर्म मौसम की शिद्दत से मुतासिर ना हो। डिप्टी कमिश्नर की M को हिदायत, तमाम वार्ड्स में नुमाया जगहों पर पेनाफ्लेक्सिस आवीज़ा किए जाएं, जिन पर डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर मुतालिका जिला इंतजामिया के अफसरान के नंबर्स दर्ज हों ताकि मरीज या उसके बुरसा बाहर से अद्वियात की खरीदारी की शिकायत से मुतालिका हुकाम को फौरी आगाह कर सकें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने अस्पताल में डेंगी, सर्जिकल, गायनी, डायलिसिस सेंटर, चिल्ड्रन वार्ड समेत दीगर शोबा हाईजात का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों और उनके अजीज व अकारिब से फराहम करदा मेडिकल सर्विसेज के बारे में दरियाफ्त किया और उनको दरपेश मसाइल का मौके पर हल यकीनी बनाया। अस्पताल के दौरे के मौके पर ADCG अब्बास रजा नासिर, MS डॉक्टर अकरम मुबारक समेत ड्यूटी। खबर शामिल करते हैं जिला चकवाल से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर एजाज अवान से। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कलागंग में अल-फलाह वेलफेयर फाउंडेशन तलागंग के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप बराए सैलाब ज़दगान लगा दिया गया। अल-फलाह वेलफेयर फाउंडेशन तलागंग रजिस्टर्ड की जानिब से जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी कैंप लगा दिया गया है। नायब सदर उस्मान सईद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम अपने मुश्किलात में फंसे भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं और इसी सिलसिले में अल-फलाह वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 2 मुख्तलिफ पुराना लारी अड्डा तलागंग और अल-फलाह दस्तरखान मियाँ वाली रोड पर इमदादी कैंपस लगाए गए हैं। मजीद उन्होंने बताया कि ये कैंपस 2 दिन तक जारी रहेंगे, लिहाजा मेरी तलागंग की गयूर आवाम से गुजारिश है कि वो अपने सिसकते बिलखते बेघर भाइयों की मदद के लिए जल्द अज जल्द इमदादी कैंप का रुख करें। तलागंग मोहम्मद शफीक राव से। अल-फलाह वेलफेयर फाउंडेशन तलागंग के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप बराए सैलाब ज़दगान लगा दिया गया। अल-फलाह वेलफेयर फाउंडेशन तलागंग रजिस्टर्ड की जानिब से जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी कैंप लगा दिया गया है।
नायब सदर उस्मान सईद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम अपनी मुश्किलात में फंसे भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं और इसी सिलसिले में अल-फलाह वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 2 मुख्तलिफ पुराना लारी अड्डा तलागंग और अल-फलाह दस्तरखान मियाँ वाली रोड पर इमदादी कैंपस लगाए गए हैं। मजीद उन्होंने बताया कि ये कैंपस 2 दिन तक जारी रहेंगे, लिहाजा मेरी तलागंग की गयूर आवाम से गुजारिश है कि वो अपने सिसकते बिलखते बेघर भाइयों की मदद के लिए जल्द अज जल्द इमदादी कैंप का रुख करें। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से। मौजूदा हुकूमत की जानिब से डेथ, पैदाइशी तलाक और निकाहनामा के सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ को मामलात सौंपे गए, लेकिन बल्दिया चिश्तियाँ में इन सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए सिस्टम और फार्म्स की अदम फराहमी की वजह से इलाका मकीन रोजाना की बुनियाद पर जलीलो ख्वार होने पर मजबूर। चिश्तियाँ शहर भर के इलाका मकीनों को पैदाइशी डेथ, निकाहनामा और तलाक के सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए मामलात म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ को सौंपे गए, लेकिन बल्दिया चिश्तियाँ में इन तमाम सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए सिस्टम और फार्म्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाका मकीन रोजाना की बुनियाद पर जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने और फार्म्स की अदम फराहमी की वजह से स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को बेफार्म इशू ना होने पर और दाखिले रुकने की वजह से इन तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकाम वाला को चाहिए कि अगर डेथ, पैदाइशी, निकाहनामा और तलाक के सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए मामलात बल्दिया चिश्तियाँ को दिए गए हैं तो इसके तमाम तर लवाजमात की फराहमी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए ताकि इलाका मकीन इन तमाम तर सर्टिफिकेट्स को इशू करवाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर जलीलो ख्वार होने से बच सकें। हाफिजाबाद ब्यूरो चीफ वनी के तारड़ आतिफ अली नाहरा, हाफिजाबाद के MPA पार्लिमानी सूबाई वजीर चौधरी मामून जाफर तारड़ ने वनी के तारड़ शहर में तरक्याती काम तेजी से शुरू करा दिए। नवाबपुरा मोहल्ला ने PCC चौधरी कासिम हयात तारड़ साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी के जेर निगरानी का काम बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है। चौधरी कासिम हयात तारड़ साहब से बात करते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया। वनी के शहर को इंशाल्लाह मॉडल बनाएंगे। चौधरी मामून जाफर तारड़ साहब ने कहा कि ये जो हम फलाही काम करवा रहे हैं ये आवाम का पैसा है और उनका हक और राइट है। आवाम का हक आवाम की दहलीज पे की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वनी के तारड़ में बहुत जल्द 10-10 रिक्शे जो गली मोहल्ला से कूड़ा करकट उठाया करेंगे। साहब ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही तारड़ CM पंजाब साहब की क़यादत में हम पंजाब को तरक्याती कामों में तेजी लाएंगे। दीपालपुर में डकैती वारदात में शहरी लाखों रुपए नकदी और मोबाइल से महरूम, मुस्ला डाकू गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। शहरी की दरखास्त पर ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। तफसीलात के मुताबिक पाकवतन रोड दीपालपुर मोहम्मद इमरान नामा शहरी मार्बल फैक्ट्री में मौजूद था कि अचानक 4 कस मुस्ला नामालूम डाकू फैक्ट्री में आ गए और गन पॉइंट पर शहरी से 2,37,000 रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल होंडा CD 70 डकैती करके मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सिटी दीपालपुर मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। शहरी ने इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त गुजारी दे दी है, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका है। शहरियों ने दीपालपुर शहर और गिद्दोनवा में बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से वाकयात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से। दीगर शहरों की तरह चिश्तियाँ में गुज़िश्ता रोज से होने वाली मानसून की बारिशों के बाद कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत का फील्ड अमला काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। चिश्तियाँ में काश्तकारों को फसल से जड़ी बूटियों की तल्फी और कीड़ों के तदारक के बारे में आगाही दी जा रही है। अगस्त का महीना कपास की फसल के लिए बहुत अहम होता है। एक तरफ फसल फल उठाना शुरू करती है तो दूसरी जानिब नुकसानदा कीड़ा भी हमलावर होकर फसल को मुतासिर करते हैं। इस वक्त महकमा ज़राअत का फील्ड अमली भी अलर्ट है, खेत खेत जाकर फसल का मुआयना कर रहा है और काश्तकारों से कहा जा रहा है कि फसल पर सफ़ेद मक्खी, चस्त, तीले और थरपस समेत दीगर कीड़ों के मौसर तदारक के लिए सिर्फ ज़रूरी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। जड़ी बूटियों की तल्फी पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर कपास पर वायरस का हमला हो जाए तो कपास की देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो दें। खाद और आबपाशी का खास ख्याल रखें ताकि बीमारी के मुज़िर असरात कम हों और बेहतर पैदावार हासिल हो सके। इसके अलावा गुलाबी संडी की मॉनिटरिंग के लिए एजेंसी फंदे लगाएं। ये बिल्कुल कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। ज्यादा बारिशों की शुरुआत में काश्तकार कपास की फसल से पानी के निकास के लिए शिफ्टी पंप का इस्तेमाल करें। जड़ी बूटियों के मौसर तदारों के लिए वतर आने पर हाथ से गोडी करें और हल चलाएं। सफेद मक्खी, सब सेला, थ्रिप्स और मिली बग के तदारों के लिए नबाताती महलूल का स्प्रे करें।
اور اگر حملہ نقصان کی معاشیات سے بڑھ جائے تو محکمہ زراعت کے عملہ سے سفارش کردہ زہروں کا استعمال کریں۔ گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے 8 جنسی پھندے فی ایکڑ لگائیں اور کیپسول کو 15 دن کے وقفے سے تبدیل کریں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر ملک ثاقب منظور۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ڈیرہ نواب صاحب کی پرنسپل راشدہ رانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب بھر کی طرح گرمیوں کی 2 ماہ کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہمارے اسکول میں بھی تعلیمی درسگاہ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تمام اسٹاف اور بچیاں بڑے خوشی سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انسان نے تعلیم کے ذریعے جتنی اس دور میں ترقی کی ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی اور تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے، اور کہا کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ایک روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے جو تمام اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں بچوں کی پڑھائی کے لیے تعلیمی معیار بہت اچھا اور عمدہ ہے، جس سے بچیاں دور دور سے پڑھنے کے لیے ہمارے اسکول آتے ہیں اور بچوں کی تعلیمی قابلیت کے لیے اسکول میں قابل اسٹاف موجود ہے جو محنت سے پڑھاتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 14 اگست قریب ہے اور شان طریقے سے جشن آزادی 14 اگست منائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے۔ نمائندہ خصوصی سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے بلوں میں بے جا سیلز ٹیکس کے خلاف مرکزی انجمن تاجران سرگودھا کی قیادت آج دوپہر 2 بجے سرگودھا پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں مرزا مختار جنرل سیکریٹری PTI شمالی پنجاب، ندیم خاور صدر انجمن تاجران سرگودھا، مرزا سلیمان مغل جنرل سیکریٹری انجمن تاجران سرگودھا، رانا ریاض PTI ٹریڈرز ونگ سرگودھا اور دیگر تاجروں نے بھرپور شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرزا مختار احمد، ندیم خاور، مرزا سلیمان مغل، رانا ریاض نے کہا کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے حکومت زبردستی لے رہی ہے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو تاجر برادری سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے، پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا کہ